बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर ज़रदारी और नवाज शरीफ आमने सामने, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात हम ये करेंगे कि इमरान खान साहब माइनस होंगे या शाह महमूद कुरैशी। तफसील के साथ आपको आगाह किया जाएगा। उससे पहले आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट से चैनल जाके ग्रूम हो सके और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। चले हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है, क्योंकि इनके पास पीडीएम के पास जो पहले मुद्दा था या पहले एक बात जो थी वो थी ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ, और पीडीएम जिसकी बिना पे गठी हुई थी वो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब की पार्टी को इन्होंने तोड़ना था, इमरान खान साहब को तोड़ना था। उसके लिए सारे लोग आपस में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिशें की, अलग चालें चली, सब कुछ किया। खान साहब की पार्टी को तोड़ा। पीपल्स पार्टी में काफ़ी लोगों ने ऐलानात किए, जहांगीरुद्दीन की पार्टी बनी और उसमें लोग गए, और इस वजह से अब ये अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं जो ये कर सकते थे। इमरान खान साहब को इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इनसे टूट नहीं सकते, ना ही वो इनके आगे हार मान सकते हैं, क्योंकि अब इन लोग ज़रूरी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपना अपना बयानिया होना। अगर ये अपने बयानिए के साथ इलेक्शन में आएंगे तो इनको वोट मिलेगा। अगर ये पीडीएम की शक्ल में आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इनको वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ज़रदारी साहब के जो डेरे थे वो लाहौर के अंदर थे, क्योंकि लाहौर को उन्होंने तोड़ना था। ज़्यादा सीटें आपके लाहौर सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ से आपको मिलती हैं। अगर बिलावल प्रोजेक्ट को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो लाहौर में आपने ज़्यादा मार्का जीतना होगा, ज़्यादा लोगों को जो यानी कि आप इस अल्फाज में कह सकते हैं कि आप सही घोड़े पे आपको दाव लगाना होगा। अच्छे लोग कैंडिडेट जो जीत सकें उनको अपनी पार्टी में ऐलानात करवाने होंगे। उसमें काफ़ी हद तक ज़रदारी साहब कामयाब हुए, लेकिन नून लीग के कुछ लोगों को इसमें बड़ा एतराज़ था कि हम पीडीएम की शक्ल में सारे मिल के काम कर रहे हैं कि ज़रदारी साहब को हमारे लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए या पंजाब के जिस तरह से वो कब्ज़ा कर रहे हैं ये करना बहुत गलत है। इस वजह से इनकी अंदर से जो है वो लड़ाइयाँ बढ़ती गई। पहले इनकी आपस तक लड़ाइयाँ थी। उसके बाद जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस इलेक्शन के अंदर खुलेआम ज़रदारी साहब ने और खुलेआम जो मुश्ताक मनाज साहब है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ज़रदारी साहब पे कि इन्होंने मेरा इलेक्शन चुराया है और जानबूझ के मुझे हराया है। मुझे समझ नहीं आती वैसे मुन्नाज साहब की, क्योंकि मुश्ताक साहब ने जब इलेक्शन जीते हैं तो बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे से मुलाकात की है, मिले हैं ज़िया साहब से। उसके बाद इन्होंने अपना बयानिया फ़ौरन चेंज कर दिया। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, याद रखें कि मुश्ताक मनाज की रेपुटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। मुश्ताक मनाज को लोग पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये एक एंकर पर्सन थे, इनको लीडरशिप बिल्कुल नहीं आती। नून लीग की पार्टी को अगर किसी ने तोड़ा है, किसी धड़े ने तोड़ा है, वो मुश्ताक मनाज था, जिसकी वजह से जब राजा फारूक हैदर साहब पार्टी को लीड कर रहे थे, वो सदर थे, उस वक्त एक धड़ा बना। शाह ग़ुलाम कादर साहब और साहब मुश्ताक मनाज साहब, ये सब ने मिल के राजा फारूक हैदर को सदारत से हटाया, और ये सदारत अगर शाह ग़ुलाम कादर साहब के पास गई तो ये सारी चीज़ों में मुश्ताक मनाज भी शामिल थे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर सियासी दाव पेच जब होता है तो राजा फारूक साहब जो होते हैं वो भी अपना बदला लेते हैं, और बाकी लोग भी लेते हैं, उन्होंने लिया। तो मुश्ताक मनाज की बस इतनी सी बात आपसे करना चाहूँगा, इसकी कोई अपनी रेपुटेशन नहीं है, ये एक ज़ीरो किस्म का आदमी है। तो ये बताने का मकसद ये था कि जिस तरह से लड़ाई पंजाब के अंदर हुई, तो वैसे ही सबसे ज़्यादा लड़ाई जो संगीन हुई वो कश्मीर के अंदर हुई। उसके बाद इनकी रायें जो हैं वो जला होना शुरू हो गई पीडीएम, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी पीडीएम की शक्ल से निकलना चाहती है। उसे पता है कि मैं अपना बयानिया बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर पाऊंगी, क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। खान साहब की पार्टी को हम तोड़ चुके हैं। अब हम बयानिया बनाएंगे तो इलेक्शन में जाएंगे, और मैंने अगर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि नून लीग के काफ़ी लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएँ। नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो वोट बैंक है नून लीग का बढ़ जाएगा, क्योंकि बयानिया हमेशा नवाज शरीफ साहब सेट करें तो नून लीग के लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो वजह यह थी कि अब इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इनके पास कोई और वजूहत बची नहीं है। खान साहब की पार्टी को ये तोड़ चुके हैं, अब इन्होंने आपस में लड़ना है। आपस में लड़ के ज़ाहिर सी बात है अपना बयानिया अलग अलग बनाना है, फिर इलेक्शन में जाना है।
अब दूसरी बात पे हम आते हैं, माइनस इमरान खान साहब होंगे या शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। जहाँ तक पहले की खबर थी तो मुझे लग रहा था कि खान साहब माइनस होने जा रहे हैं, लेकिन खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है, जो खान साहब के साथ मोहब्बत करते हैं दोस्त ममालिक इंटरनेशनल कंट्री से, ये ताज़ा तरीन न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को अब ज़्यादा छेड़ा नहीं जाएगा। खान साहब के साथ जो भी बातें हैं, क्योंकि देखिए जो भी केसेस खान साहब में बने हैं 180 170 के करीब सब के सब झूठे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो जज साहब को भी पता है कि झूठे केस बनाए गए हैं, खाली खान साहब को नामज़द करते रहे। तो अब ये इसका फ्री ट्रायल होने का टाइम आ गया है और आप देखेंगे सब केसेस में खान साहब जो हैं वो बरी होंगे। वो शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि खान साहब ने उनकी हर बात को रिजेक्ट कर दिया है और सामना करने का उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में रह के मैं सामना करूँगा, हर चीज़ को फेस करूँगा और मैं कोर्ट के ज़रिए उसको रिज़ोल्व करूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं कि मेरी जो इन्फ़ो है या मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से मुझे ये जो न्यूज़ मिली है कंफर्म, परसों मैं बैठा हुआ था, एक बड़ी काबिल शख्सियत है हमारी, तो उस हिसाब से खान साहब ने अब नहीं टूटना और ये लोग इनको समझ आ गई है कि खान साहब अब टूटने वाले नहीं हैं। हम जितने भी दाव पेज इस्तेमाल कर लें, अगर अभी हम खान साहब को जेल में डालते हैं तो खान साहब सियासी शहीद होंगे, उसका भी बेनिफिट जो है वो खान साहब को मिलेगा। याद रखें अभी भी ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान का है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी को भी पता है कि वोट इमरान खान साहब का है और इस तरह से जो भागे जहांगीर तरीन साहब के साथ किया उनको भी पता है वोट इमरान खान साहब का है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तो इंशाल्लाह आप दिन ब दिन आप देखेंगे कि पीटीआई अच्छे मोड में आ रही है, पीटीआई इलेक्शन भी कंस्ट्रक्ट करेगी और काफ़ी सीटें लेगी भी सही, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब जो दिन ब दिन सख्ती जो पीटीआई में आपको नज़र आएगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और लोगों की ज़मानतें जो है हो भी गई हैं और होना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से खान साहब माइनस होने के अब कोई चांसेस नज़र नहीं आते। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।